बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो कई अरसा से वतन अज़ीज़ में गूंजती और बुझती सुनाई और दिखाई दे रही है। इनकलाब आया, इनकलाब आया, इनकलाब आया। नाज़रीन, ये नारा आपने पिछले कई अरसा से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कई बार सुना होगा। काले बादलों की तरह गरज चमक के साथ ये नारा पाकिस्तान में गूंजता हुआ बग़ैर बरसे वापस गुम हो जाता है। नाज़रीन, इनकलाब आया कि तारीख़ी पस मंज़र की तरफ जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से, देखने और सुनने वालों से गुजारिश होगी कि मेरी हौसला अफजाई के लिए और अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए और आप तक तमाम तर मालूमात मेरे इस चैनल के ज़रिए बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, हम आते हैं तारीख़ के नाजुक झरोकों से पाकिस्तान में गुज़िश्ता अरसा से इनकलाब की बात करने वालों की तरफ कि कुछ अरसा पिछली जो गुज़रा है, कुछ सालों में कई दफ़ा हमने सुना कि इनकलाब आया। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में भी सुना, हैरान कौन आवाज़ में भी सुना, धीमे लफ्ज़ों में भी सुना, तस्बीह की तरह गिनते पढ़ते हुए भी सुना। तो हम इस इनकलाब आया को देखेंगे, इसका तारीख़ी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कुछ अर्सा पहले की बात है कि आपको पनामा केस की कार्रवाई जो है वो तो याद ही होगी। कुछ लोगों को तवक्को थी कि पनामा केस जो है एक झूठा केस है और ये झूठ और बेबुनियाद केस है। ये केस जो है, इसके फ़ैसला आने पे सिविल सुपरमेसी और जमहूरियत के नारा बुलंद होगा और इनकलाब मुल्क में बर्पा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, उस केस का जो फ़ैसला है, उसके बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा इनकलाब नहीं आया। हालांकि जब ये पनामा केस चलना शुरू हुआ, उस वक्त मईशत भी अपनी सही रास्ते पे चल रही थी और ग्रोथ रेट जो था ऊपर जा रहा था। करप्शन इससे पहले कोई नहीं थी, ना उस करप्शन का कोई स्कैंडल आपके मेरे सामने आया था। एक इकामे की बुनियाद पर किसी को नाअहल किया नहीं जा सकता, ये हर आम व फहम लोगों की बात थी और यकीनन हर कोई हक की फतह का सोच रहा था। लोग तवक्को कर रहे थे कि इस केस का फ़ैसला दुरुस्त आ गया तो मुल्क को दुरुस्त सिमत मिलेगी, इदारे भी अपनी पसंद इदारे भी जो हैं वो अपने हदूद में काम करना शुरू कर देंगे और जमहूरियत और इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। खैर, इस केस में ऐसा कुछ ना हुआ। जमहूरियत पसंद और इनकलाब के ख्वाहिशमंद एक दूसरे के मुँह तकते रह गए और एक दफ़ा इनकलाब का नारा बुझ गया। आप लोगों को इसके बाद गुज़िश्ता जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो भी याद होगा। उस दिन भी यही कैफियत थी। लगता था कि अब की बार अपोजिशन जमहूरियत की जो है ताकत से इलेक्शन जो चेयरमैन सेनेट का है वो जीत जाएगी और इस मुल्क में इनकलाब का बोलबाला हो जाएगा। तो नाज़रीन, फिर वही हुआ। हकूमती बेंचों पे कम लोग बैठे हुए थे, अपोजिशन में ज़्यादा लोग थे। लेकिन जब गिनती शुरू हुई, मेरे समेत आप तमाम दोस्तों की आंखें, नज़रें टीवी पर मुंजमद हो गईं। जब रिज़ल्ट आया तो बरअक्स आया। इनकलाब गरजता चमकता गायब हो गया और फिर जो है रिज़ल्ट उल्टे आ गए। जो जमहूरियत की फ़तह के जश्न मनाने का इंतज़ार कर रहे थे, वोटों की गिनती के जारी होते ही दबी दबी आवाज़ों में इनकलाब जिंदाबाद का विर्द शुरू कर रहे थे। अचानक पता चला कि इनकलाब एक मरतबा फिर बगावत बन गया। अपनों ने ही नशेमन पर बिजलियाँ गिरा दी
और उसके बाद इनकलाब के ख्वाहिशमंद एक दफ़ा फिर अपने मुंह जो है ना छुपाते नज़र आए। एक फ़ैसला आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी का केस था, जिसमें जस्टिस वक़ार सेठ जो है उन्होंने अपने फ़ैसले में वादा लिखा था कि आइन से जो गद्दारी है उसको निशान इबरत बना दिया जाए। उस दिन इनकलाब के ख्वाहिशमंद बहुत खुश हुए कि अब इस फ़ैसला के बाद कोई आइन को पामाल ना कर पाएगा, कोई जुर्रत नहीं करेगा कि कोई आइन की पामाली का सोचे। अब इस फ़ैसला के बाद सिविल सुपरमेसी का दौरा हो जाएगा, ऐवान मुक़द्दस कहलाए जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला करने वाली उस सेठ वक़ार जस्टिस की अदालत को ही गैर आइनी करार दे दिया और गैर कानूनी करार दे दिया। अब हालत ये है कि इस फ़ैसले पर जो बात करने की कोशिश करता है वो भी बागी कहलाया जाता है, उसके हाथ भी बगावत की सनद थाम दी जाती है। कुछ महीने पहले की बात है कि ये मेरे साथ पड़ोस में मुल्क की एक दीनी जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब धरने की सूरत में कराची से सफ़र जारी फरमाते हैं। पूरे पाकिस्तान से उनके रुफ़का और सियासी कारकुन और सियासी जमातों के बहुत सारे कैदीन, अपोजिशन की छोटी बड़ी काफ़ी सारी जमातों की हिमायत लिए इस्लामाबाद के अंदर आके पड़ाव डालते हैं। सब बातें आइन के मुताबिक करते हैं, सब नारे भी जमहूरियत की बुनियादी रूह के मुताबिक करते थे। पूरे मुल्क की आवाम बड़ी दिलचस्पी से रोज़ाना की बुनियाद पे वो धरना देखती थी और इनकलाब को आते हुए देखते थे कि मौलाना कब इनकलाब ला रहे हैं। और मिली नगमों के ज़रिए भी वहाँ के शुरका का और आवाम का खून गरमाया जाता था कि मौलाना आ रहा है, इनकलाब ला रहा है। लेकिन मौलाना साहब सिविल सुपरमेसी से कम कोई बात सुनने के रवादार नहीं थे। धरने के अरूज में मौलाना ने नारा लगाया कि हमारे जमहूरी मुतालबात ना माने गए तो हम यहाँ से आगे डी चौक तक जाएंगे। और शोर व गुल हो गया, हकूमती ऐवानों में भी थरथराहट सी हो गई। मुख्तलिफ़ हल्का अहबाब के लोग भी परेशान हो गए कि मौलाना के पास जो एक बुनियादी ताकत है, स्ट्रीट पावर है, वो बहुत ज़्यादा है, ये डी चौक जाएंगे, ऐवानों तक जाएंगे। लेकिन नाज़रीन हुआ क्या, वही हुआ जो पहले इनकलाब के साथ होता रहा, बेदर्दी के साथ। जैसे ही पेशकदमी का वक्त आया डी चौक की तरफ, कौम के लोग फिर एक दूसरे को इनकलाब आने की मुबारकबाद देने लगे। फिर ना जाने क्या हुआ कि मौलाना साहब बेमकसद बग़ैर बताए अगले दिन ही अपना धरना वहाँ से समेटते हुए चल दिए और आज तक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और मौलाना साहब जब रुखसत हुए तो इनकलाब चाहने वालों पर एक मरतबा फिर बगावत की तोहमत भी लगी। तो नाज़रीन अभी चंद दिन, 2 दिन 3 दिन की बात है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के केस के हवाले से जो इस वक्त मुल्क भर में इनकलाब के नारे लग रहे हैं, अब मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उन नारों को भी ज़रा थाम लें। चूँकि इस मुल्क में हमने हमेशा इनकलाब पर बगावत की तोहमत लगते देखा है और जब जब जिसने ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे, सियासी तौर पे या कौमी हैसियत में इनकलाब का नारा लगाया है तो किसी न किसी सूरत में उस पे बगावत की तोहमत लगते हम सब ने देखा है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इनकलाब हमेशा नाकाम होता है और आइन से बगावत हमेशा कामयाब होती है। हम बहैसियत कौम कम अज़ कम 3 मरतबा तो ऐसी बगावतों के माथे पर इनकलाब का सेहरा सजा चुके हैं। अगर आप समझ सकें तो बस इतना समझ लें
कि इनकलाब नाकाम हो जाए तो बगावत कहलाता है और बगावत कामयाब हो जाए तो इनकलाब बन जाती है। अब इस सारी सूरत हाल में आप सबके सामने तारीख़ी पस मंज़र है कि कभी इनकलाब नहीं आया लेकिन बगावत के सर्टिफिकेट हर किसी को थमा दिए जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि बगावत कामयाब हुई हो और इनकलाब आया हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि हर दफ़ा इनकलाब नाकाम हुआ और बगावत कामयाब हुई और मुख्तलिफ़ हल्का अहबाब के लोगों को बगावत के सर्टिफिकेट सरे राह दे दिए गए। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वतन से मोहब्बत ज़रूर कीजिए लेकिन बगावत का बिल्कुल नहीं सोचना। इनकलाब लाने वाले लाएंगे तो हमारा नसीब हुआ तो हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन इनकलाब के चक्कर में अपने गले में बगावत का तौक मत डालिए। मुहिब वतन रहिए, वतन से प्यार कीजिए, वतन की कदर कीजिए और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को मुहिब वतन बनाए। शुक्रिया।